तो यार कुछ कंपनीज़ ऐसे होती हैं जो कि अपनी लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की ट्राई करती हैं और हो सकता है एक टाइम पे जाके बहुत ज़्यादा ऊपर चली भी जाएँ। और कुछ कंपनी होती हैं जो कि बिल्कुल भी एफ़र्ट डालना नहीं चाहती, थोड़ा बहुत एफ़र्ट डालती हैं और फिर जब उन्हें इतने ज़्यादा रिज़ल्ट्स नहीं मिलते, तो फिर दोबारा जैसे होती है वैसे नॉर्मल बैठ जाती है। तो हाँ, ऐसी 2 कंपनी, पहली का नाम है जो कि एफ़र्ट डाल के ऊपर उठना चाहती है और ऊपर उठ जाएगी, मेरे को पूरी उम्मीद है, उसका नाम है इन्फिनिक्स। फ़िलहाल इन्फिनिक्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है बजट फ़ोन्स के अंदर। वहीं दूसरी कंपनी आती है माइक्रोमैक्स, जो कि मेरे को पर्सनली फ्यूज़ ला के देती है, तो इसलिए मेरे को हर वीडियो में उसका नाम घुसाना ही पड़ता है इस वजह से। लेकिन हाँ, जेन्युइन बात करते हैं कि एक्चुअल में सच में क्यों माइक्रोमैक्स इतनी नीचे है। तो आइए उसकी बात करते हैं कि आखिर माइक्रोमैक्स का 1% शेयर भी मार्केट के अंदर क्यों नहीं है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि फ़ोन्स। देखो, माइक्रोमैक्स के अभी कुल मिला के 5 फ़ोन्स हैं। माइक्रोमैक्स N1, माइक्रोमैक्स N Note 1, माइक्रोमैक्स N2B, माइक्रोमैक्स N Note 2 और माइक्रोमैक्स N1B। 5 फ़ोन्स हैं। अभी एक और माइक्रोमैक्स N2C भी आ चुका है, तो 6 फ़ोन्स हैं फ़िलहाल। और इतने फ़ोन्स के आसपास अराउंड मेरे को लगता है कि इन्फिनिक्स पूरी साल में लॉन्च कर देता होगा। दूसरी चीज़ आती है माइक्रोमैक्स की, जो क्या कहते हैं, सर्विस है। अब सर्विस की मैं बात करूँ तो सर्विस तो यार कोई भी ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करता नहीं है माइक्रोमैक्स से, क्योंकि हमें बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा सही चीज़ें देखने को मिल चुकी हैं। जैसे कि पहली चीज़ की मैं बात करूँ तो पहली चीज़ है माइक्रोमैक्स की तरफ से जो कि बहुत ही ज़्यादा तकड़ी है, अपडेट नहीं मिलते। मतलब थोड़े बहुत सिक्योरिटी पैच देने में क्या दिक्कत है। और आपने शुरू में प्रॉमिस भी किया था, मतलब आपने प्रॉमिस किया तो शायद कुछ सोच के ही किया होगा, पर पता नहीं क्यों बाद में आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। अब वो भी बात है, मे बी उनके सामने उनकी प्रॉब्लम्स रही होंगी, लेकिन फिर भी लोगों को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को अपडेट्स चाहिए। ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम है कि आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी चीज़ की बात करूँ तो सर्विस सेंटर्स। देखो, इस चीज़ में कोई भी गूगल का कोई लफड़ा नहीं है कि आप नहीं कर सकते ये चीज़ इम्प्रूव हो सकती है, इम्प्रूव करी जा सकती है, बहुत हद तक इम्प्रूव करी जा सकती है, लेकिन आप चाहते नहीं हो। तीसरी चीज़ आती है फ़ोन लॉन्च करना। फ़ोन लॉन्च भी नहीं करना चाहते, क्योंकि फ़ोन आती ही नहीं है। फ़ोन पता नहीं, बस अनाउंसमेंट आती है कि हाँ फ़ोन्स आ रहे हैं, लेकिन कहाँ जाती है वो किसी को नहीं पता। मेरे को आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि ये पता क्यों नहीं चलता कि जो फ़ोन अनाउंस करे गए हैं या फिर जो लिस्ट करे गए हैं वो कहाँ जाते हैं। मतलब उनका कोई ना तो पता चलता है, ना राहुल शर्मा के पास उनका जवाब रहता है, किसी के पास कोई जवाब नहीं रहता। वो बस बोलते हैं कमिंग सून, और अफ़सोस वो फ़ोन आज तक नहीं आ पाए। और जब तक वो लॉन्च होते हैं तब तक उनके सिक्योरिटी पैच पुराने हो जाते हैं, तब तक कुछ ना कुछ उनका कैमरा मॉड्यूल पुराना हो जाता, मतलब हार्डवेयर उनका कैसे न कैसे पुराना हो जाता है। फिर उनको बहुत ज़्यादा सस्ते फ़ोन्स के में बेचना पड़ता है, सिर्फ़ इन्हीं कुछ चीज़ों की वजह से। नेक्स्ट थिंग आती है, देखो ऐसी बात नहीं है कि ये पैसे चार्ज नहीं कर रहे, पैसे ये उतने ही चार्ज कर रहे हैं जितने एक नॉर्मल फ़ोन आता है। 13,500 में जैसे कि इनका N Note 2 था, तो नॉर्मली फ़ोन्स इतने के ही आते हैं भाई। एमोलेड की भी तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा नीची है भाई। डिस्प्ले का क्वालिटी जो आप एमोलेड बोल रहे हो, तो इन्फिनिक्स के सामने वो एमोलेड की क्वालिटी कुछ नहीं है। मैंने इन्फिनिक्स के फ़ोन्स में 11-11 हज़ार में एमोलेड देखा है। वहाँ वो लोग मेरे को नहीं कंप्लेंट मिली कि आप इस फ़ोन के साथ ऐसा टिंट का प्रॉब्लम है या फिर इसके क्वालिटी में ये दिक्कत है, इसकी डिस्प्ले का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है। तो ये सीन सिर्फ आपके साथ है। आप एक तो प्राइस भी सेम चार्ज कर लो, या तो आप प्राइस, जैसे कि N Note 1 मैंने 8.5 का लिया, तो डेफ़िनेटली एक बहुत ज़्यादा अच्छी डील पड़ी थी। लेकिन अगर 11,000 का मैं N Note 1 किसी को सजेस्ट करूँ तो कुछ डील नहीं है वो, कोई बात है ही नहीं सजेस्ट करने का। ठीक है, मैंने 8.5 दिए थे, लेकिन 8.5 में ठीक है, सर्विस मेरे को नहीं मिली, अपडेट मेरे को नहीं मिला, ठीक है चलता है, हार्डवेयर तगड़ा मिला ना। लेकिन जब बात आती है 11-12 हज़ार की, तो नहीं भाई, मैं सजेस्ट नहीं कर सकता। मैं सही बताऊँ, N Note 2 को भी सजेस्ट, फ़िलहाल मेरे को ऐसा कोई यूट्यूबर बता दो जो कि N Note 2 को सजेस्ट कर सके। भाई नहीं है सजेस्टेबल, क्योंकि दिक्कतें हैं। वहीं इन्फिनिक्स के फ़ोन की बात करूँ तो अराउंड 1100 सर्विस सेंटर हैं इनके, 1100 से ज़्यादा सर्विस सेंटर हैं 1000 टाउन्स के अंदर। मतलब इन्फिनिक्स का सर्विस सेंटर अगर मैं हाथरस में चाहूँ तो शायद मेरे को हाथरस में भी मिल जाएगा। आगरा वागरा में तो बहुत आराम से अवेलेबल है। आगरा में तो इन्फिनिक्स के मतलब एटलीस्ट दिखते हैं कि हाँ अच्छे खासे बड़े सर्विस सेंटर्स हैं। लेकिन माइक्रोमैक्स का पता नहीं कौन से कोने में डला रहता। मैं एक बार गया था, सही बताऊँ, ऐसा कोने में डला हुआ था जिसका आप जाओगे तो आप सोच लोगे कि हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब जियोनी के भी, जियोनी का नाम बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनका भी जैसा सर्विस सेंटर होता है वैसा ही इनका माइक्रोमैक्स, लावा, सारे एक ही
एक ही सर्विस सेंटर इनके होते हैं, एक ही कोलैबोरेशन में, या फिर पता नहीं कोई एक बंदा होता है उसकी दुकान चल नहीं रही होती तो उसको ये बता देते कि एक काम कर, तू हमारी सर्विस ले ले, तू सर्विस कर दिया कर हमारे फ़ोन्स की, जो भी लोगों को दिक्कत आए उनका फ़ोन ठीक कर दिया कर, और बाकी मार्जिन तो अच्छा खासा रहता ही है। बैटरी पता 1200 की बैटरी है भाई। मेरे को याद है एक बार क्या कहते हैं सैमसंग का मेरे पास वो था, क्या कहते हैं पता नहीं कौन सा फ़ोन था, अब तो मेरे को याद भी नहीं है, उसकी भी बैटरी इतनी महंगी नहीं थी जितनी इनकी है। मतलब बैटरी किसी चीज़ में एक असर छोड़ते नहीं है काटने में तो, लेकिन एट द सेम टाइम वो क्या कहते हैं जो सर्विस मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। अब बात करते हैं इन्फिनिक्स की। अब इन्फिनिक्स एक ऐसी कंपनी है अपने आप में, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कंपनी कह सकते हो इन्फिनिक्स को। मतलब अब जैसे कि मैंने बताया कि हयार टाउन्स के अंदर 1100 सर्विस सेंटर्स हैं इनके, तो सर्विस के मामले में तो आपको कमी नहीं होनी चाहिए। और वैसे इन्फिनिक्स के सर्विस सेंटर पे मैं कभी गया नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ जिस हिसाब से क्या कहते हैं इन्फिनिक्स ने ग्रो किया है, जिस हिसाब से इन्फिनिक्स अपनी ब्रांडिंग एडवर्टाइज़ करती है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्फिनिक्स के सर्विस सेंटर्स अच्छे होंगे। और उसके लिए मैं अभी थोड़ी सी रिसर्च और करूँगा अभी 1-2 दिन में, कि जो लोग डालते हैं ना वीडियो इन्फिनिक्स के सर्विस सेंटर पर ये एक्सपीरियंस रहा, ऐसा एक्सपीरियंस रहा, वो वाली वीडियो में 1-2 देखूँगा अभी, मेरे को पता चले कि एटलीस्ट क्या सीन है। जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ अच्छी होगा, आप भी देखें, जो भी मिले आपको वो देखें, ताकि अच्छा एक्सपीरियंस आपका भी रहे। बाकी नेक्स्ट थिंग आती है अपडेट्स की। तो इन्फिनिक्स के फ़ोन्स में भी मैंने ऐसा सुना नहीं कि अपडेट्स नहीं आते, एटलीस्ट सिक्योरिटी पैच तो आते हैं। सिक्योरिटी पैच आते हैं तो वो अपडेट्स हैं, और 1-2 बार के अगर एंड्रॉइड का अपडेट मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए, लेकिन उसका मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैंने इन्फिनिक्स के फ़ोन्स कभी ज़्यादा जब ये ज़्यादा क्या, मेरे पास कभी एक इन्फिनिक्स का फ़ोन नहीं रहा। लेकिन हाँ, मेरी एक आंटी है, उनके पास एक इन्फिनिक्स का फ़ोन है, और वो उससे बहुत ज़्यादा खुश है। मतलब उनको बढ़िया लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ब्लोटवेयर्स रहते हैं, लेकिन ब्लोटवेयर्स को मैं एक तरीका बता सकता हूँ कि आप ब्लोटवेयर्स को बिना रूट करे रिमूव कर सकते हो, बट एटलीस्ट आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, आप वो चीज़ कर सकते हो। अब वही दिक्कत है कि ब्लोटवेयर्स की दिक्कत है, इधर ब्लोटवेयर्स नहीं मिलते, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जो कि फिज़िकली आपको बहुत ज़्यादा काम कराएंगे। वहाँ ब्लोटवेयर ऐसा दिक्कत नहीं देते, आप उनको एक फ़ोल्डर में डाल दो, फिर वो कहीं दिक्कत नहीं देते। अगर आपका फ़ोन 128 है, फिर फ़र्क नहीं पड़ता, उनसे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है वो पीछे से थोड़ा डाटा खींच लेते हों, लेकिन एटलीस्ट फिज़िकली तो आपको दिक्कत नहीं दे रहे। और इन्फिनिक्स ठीक है, मतलब अपने आप में, अगर आप इन्फिनिक्स का फ़ोन एक लेना चाहते हो तो आप आराम से इन्फिनिक्स का फ़ोन ले सकते हो बिना कोई डाउट के। और जब तक मैं भी कितनी बार बोलूँगा कि एक्सओएस लैग करता होगा, मेरे हिसाब से अब वो भी ठीक हो चुका होगा, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया होगा, कि लोगों को इन्फिनिक्स लोगों के क्या कहते हैं रिव्यूज़ को एटलीस्ट देखती है। माइक्रोमैक्स के पास भाई क्या कहते हैं, आप ट्वीट कर रहे हो, ट्वीट का रिप्लाई नहीं मिल रहा, कुछ भी। राहुल शर्मा फ़िलहाल बिल्कुल बंद हो रखे हैं, कुछ आता है क्या आता है उनको खुद नहीं पता कि क्या फ़ोन लॉन्च हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो मन में आता है वो चल रहा है कंपनी का। तो ये वीडियो सिर्फ इतनी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो मेरे को कमेंट्स में बताओ, या फिर वीडियोस बनाओ, हैशटैग टेकीबॉय रिप्लाई ऐसा कुछ करके आप वीडियो बना सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम पे बना रहे हो, इंस्टाग्राम पे बनाओ, मैं देखूँगा, मैं सर्च करूँगा हैशटैग टेकीबॉय, टी कैपिटल में रखना, बाकी सब स्मॉल में, बनाना ज़रूर।